मंथरा में ये परिवर्तन कैसे आ गया? वो भी तो हमारी ही भांति राम से अगाध स्नेह करती थी। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि उसके मन में देश प्रेम राम के स्नेह से अधिक है। इसलिए मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती है। ये कितनी अनुचित कल्पना है ना? कौन है जो हंस रहा है? मैं हूं, तुम्हारी अंतरात्मा। क्या कहा? मेरी अंतरात्मा? तुम तो भगवान की भांति धीमे स्वर में बात करती थी, किंतु आज राजमहल को हिलाने वाली गर्जना में बात कर रही हो। और यहाँ किस लिए आई हो? आईने में तो मेरा प्रतिबिंब है। तुम स्वयं को भूल गई हो। तुम्हें उसी का स्मरण कराने आई हूँ। किंतु आईने में तो मेरा ही प्रतिबिंब दिख रहा है। क्या तुम ही मेरी अंतरात्मा हो? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा उसी की भांति होती है, समझी? पर तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? मंथरा के फेंके जाल में फंसी चिड़िया के भांति तुम तड़प रही हो और मैं तुम्हें उस जाल से निकलने का मार्ग बताने आई हूँ। तुम्हारा स्वागत है। कल महाराज राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। ऐसे समय पर मंथरा का ये कहना है कि मैं अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांगूं और अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को वनवास भेज दूं। ऐसा वर मांगने को कह रही है मंथरा। क्या ये अन्याय नहीं है? तुम ही कहो। महाराज का उद्देश्य इस जग की रीत को मानता है और मंथरा का कथन भी अनुचित नहीं किंतु उचित है। वो कैसे उचित हो सकता है? हमारे सारे पुत्रों में राम ज्येष्ठ है, इसलिए महाराज पुत्र राम को राजा घोषित करने वाले हैं। इसमें मंथरा का बाधा डालने का प्रयत्न करना कैसे उचित है? कैकेयी, महाराज दशरथ वो ऐसे उच्च पद पर हैं, ऐसे उच्च पदी व्यक्ति को सोच विचार करके ही वचन देने चाहिए। अगर उन्होंने तुम्हारे पुत्र को राजा बनाने का वचन उस वक्त अगर नहीं दिया होता तो आज मंथरा राम के राज्याभिषेक को रोकने की चेष्टा कभी नहीं करती। और इसका समाधान तुम कैसे करोगी ये तो बताओ। मंथरा ने मुझे माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और इसीलिए उसके कुविचारों को सुनकर मैं शांत रही। किंतु अगर मुझे मंथरा और मेरे पुत्र राम में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं उन दोनों में से मेरे पुत्र राम को ही चुनूंगी। मैंने मंथरा को यहाँ से निकालने का निर्णय ले लिया है। मूर्ख कहीं की, तुम आज मंथरा को महल से निकाल दोगी, किंतु कल वो अयोध्या की हर गली में घूमकर दशरथ महाराज द्वारा तुम्हें दिए गए वचनों का पालन न करने की बात करेगी, सबको बताएगी। तब वर्षों से जो सम्मान तुम्हारे पति को प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मंथरा को ही अयोध्या से निकाल दिया जाए तो वो कैकेयी देश चली जाएगी और कौशल नरेश ने वचन का पालन नहीं किया, ये बात वो सबको बताती फिरेगी। इससे न केवल 2 राजवंशों में किंतु 2 देशों में बैर उत्पन्न हो जाएगा। उसके पश्चात राम भी कभी अयोध्या पर राज नहीं कर पाएगा। क्या इस विडंबना से मुक्त होने का कोई भी मार्ग नहीं है? हाँ है ना। तुम्हें अपने प्रिय पुत्र और ज्येष्ठ पुत्र राम से दूरी बना के रहना ही उचित होगा। कैकेयी, मंथरा के कथन के अनुसार राम को वनवास में भेजकर
भरत का राज्याभिषेक करा दो, तो मंथरा द्वारा संभावित दुष्प्रचार से बचा जा सकता है। इस प्रकार तुम महाराज को और इस अयोध्या नगरी को बचा सकती हो। क्या कहा? भरत का राज्याभिषेक और मेरे राम को मैं वनवास में भेज दूं? क्या ये संभव होगा? अवश्य संभव होगा। इसका कारण है भरत विवेकपूर्ण है, राम ज्ञानी है। रुको, कौन हो तुम? राजकुमारी, मैं एक ब्राह्मण हूँ, महाराज से दान लेने आया हूँ। उन्हें इसकी जानकारी दीजिए। दान लेने के लिए यहाँ महल में भीतर घुस आए तुम? तुम्हें भीतर आने की अनुमति किसने दी? चले जाओ यहाँ से। राजकुमारी जी, मैं महाराज से हर माह दान लेने आता हूँ, इसीलिए चक्रवर्ती ने मुझे यहाँ आने की अनुमति दी हुई है। अनुमति दे रखी है? तुम ब्राह्मण हो सकते हो, महापंडित भी हो सकते हो, किंतु जब तुम यहाँ भिक्षा मांगने आते हो तो अपने अंग वस्त्र को कंधे पर डालकर गर्व के साथ मस्तक ऊंचा करके राजाओं की भांति नहीं आना चाहिए, समझे पंडित? अपितु शीश झुकाकर हमसे विनती करनी होगी कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। तब जाकर तुम्हें दान धन प्राप्त होगा। अब तुम इस महल से जा सकते हो, कोई दान नहीं मिलेगा। कैकई, राजकुमारी होने के अहंकार वश तुमने मेरा अपमान किया है। भिक्षा कर्म याचकगण अपनी हीनता और दरिद्रता के कारण करते हैं, किंतु दान हमारे जैसे पंडितों, वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ज्ञान के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान है, और तुमने इसका अपमान किया है। जिस प्रकार आज तुमने मेरा अपमान किया है, मैं अपने वेद ज्ञान की शक्ति की शपथ लेकर तुम्हें यह श्राप देता हूं कि एक दिन ये विश्व तुम्हें भी अपमान की दृष्टि से देखेगा, तुम्हारा अपमान करेगा। ये एक अपमानित ब्राह्मण का तुम्हें श्राप है राजकुमारी। तुम अपने किए हुए व्यवहार के लिए हमेशा पश्चाताप करोगी और तुम्हें क्षमा भी नहीं मिलेगी। हाँ, यही उचित होगा, यही उचित होगा। मुझे ऐसा ही करना होगा। यही उचित है। जब महाराज आए तो मुझे इस रूप में नहीं रहना चाहिए। कैकेयी, कैकेयी, शुभ अवसर पर विलाप, कोमल मखमल के शयन को छोड़कर
नीचे क्यों लेटी हो तुम? तुमने श्रृंगार के आभूषण क्यों उतार दिए हैं? प्रिय, कोमल पुष्प की भांति तुम्हारा मुख क्यों मुरझाया है? हाँ? क्या बात है प्रिय? अयोध्या के चक्रवर्ती के अंतःपुर में अंधकार की इस वस्तु को क्या कष्ट हो सकता है? आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कैकेयी, क्या बात है, इतनी रुष्ट क्यों हो? हर दिन तो मुझे देखते ही मेरे पास चली आती थी, आज इतनी दूरी क्यों है? इस वेदना का कारण मैं समझ नहीं पाया। मैंने ऐसा क्या किया है? किस बात पर रुष्ट हो तुम रानी? रानी, इस शब्द की अधिकारी मैं हूँ या फिर वो कौशल्या? मेरी प्रत्येक पटरानी का ये अधिकार है। हाँ? किंतु तुम्हें इसमें संदेह क्यों है? अगर संदेह नहीं है तो इस राजमहल में होने वाली प्रत्येक घटना की सूचना पहले उसे प्राप्त होती है, तो मुझे भी होनी चाहिए ना? और इसी कारण कल मेरे पुत्र का राज्याभिषेक नहीं किंतु उस राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। इसलिए सबसे पहले कौशल्या को और उसके बाद महारानी सुमित्रा को और तथा अन्य लोगों को बताकर अंत में आप यहाँ मुझे सूचना देने आए हैं। क्या यही आपका प्रेम है? बताइए। अच्छा, हमारे पुत्र राम के राज तिलक की सूचना देर से मिलने के कारण तुम्हें इतना क्रोध आया और इसीलिए महारानी कैकेयी सूखी बेल की तरह पृथ्वी पर लेटी थी। कैकेयी, आज संध्या ही राम के राज तिलक का निर्णय लिया गया। उसके पश्चात वशिष्ठ और सुमंत के साथ कुछ महत्वपूर्ण विमर्श करने के बाद कौशल्या और सुमित्रा को ये संदेश भेजकर अपने पुत्र राम से मिलकर उसे कुछ बातें बताकर राज्याभिषेक के बारे में कुछ समझाकर मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो गया हूं। इतनी सी बात के लिए इतना क्रोध उचित नहीं। मेरी बात सुनो। देखो, कल हमारे पुत्र राम का राज्याभिषेक है। बताओ, तुम्हें क्या उपहार चाहिए रानी? अगर मांगूंगी तो अवश्य देंगे। दशरथ अपने वचन का पालन करता है। मांगो महारानी, अवश्य दूंगा। वचन का पालन तो करेंगे ना? मेरे साथ इतना समय व्यतीत करने वाली कैकेयी पूछ रही है। मांगो, क्या चाहिए? आपने शंभासुर से युद्ध करने के पश्चात मुझे 2 वर दिए थे, वो मुझे अब चाहिए। अवश्य दूंगा, किंतु रानी, इस समय उन वरों का तात्पर्य क्या है? उसमें से एक वर ये है कि मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन मिले और उसका राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और वो वहां पर उस वन में तप करे। हाँ? क्या कहा तुमने? तुम्हारे एक वर से तुम्हारा पुत्र भरत राजा बने, किंतु दूसरे से क्या अभिप्राय है? वही कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में रहे। एक वर्ष से भरत राजा और दूसरे वर्ष से राम वनवास चला जाए। बहुत अच्छा परिहास करती हो रानी तुम। महाराज, मैं कोई परिहास नहीं कर रही, यही सत्य है महाराज। क्या कहा? अर्थात तुमने अब तक जो कहा वो सत्य था? हाँ। क्या तुम सत्य कह रही हो? हाँ महाराज। हाँ महाराज। हाँ महाराज।
कैकेयी। सुबह होते ही राम का राज्याभिषेक है। सारी नगरी आनंद और उल्लास में मग्न है। ऐसे में उनके उल्लास को नष्ट करने वाले 2 वर मांग रही हो। ये किस तरह की परीक्षा ले रही हो तुम मेरी? ये न्याय नहीं, अन्याय है कैकेयी। महाराज, न्याय की भाषा अपने अपने स्तर पर भिन्न होती है। मेरे लिए मेरे द्वारा मांगे वर का यही न्याय है। इसी कारण मेरा पुत्र भरत ही राजा बनेगा और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हेतु जाना होगा। राम राम पापिन, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौशलवासी इतने प्रसन्न हैं, किंतु तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम इतनी कठोर हृदय कैसे हो सकती हो रानी, बताओ। कारण मत पूछिए, अपना वचन पूरा कीजिए। कैकेयी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। तुम्हारे पुत्र भरत को मैं राजा घोषित कर दूंगा, किंतु मेरी आंखों के तारे, मेरे राम, किसी का अनिष्ट न चाहने वाले मेरे पुत्र राम को कांटों और पत्थरों से भरे वन में भेजने के लिए मुझे बाध्य मत करो कैकेयी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बात सुनो। ऐसा मत करो कैकेयी, ऐसा मत करो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने हृदय से नहीं बल्कि हृदय पर वज्र रख कर कह रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी, कुछ तो कहो महारानी, इस तरह मौन क्यों हो? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। मैंने कितने लोगों को दान दिया है, किंतु आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं देवी। संसार को हमेशा भिक्षा देने वाला ये राजा दशरथ आज तुमसे कुछ मांग रहा है। देवी, मेरे पुत्र राम को इस देश में रहने की अनुमति दे दो देवी, अनुमति दे दो। महाराज, कैकेयी, वो हम दोनों की आंखों का दीपक है। वो तुम्हारी गोद में पला है। क्या तुम्हारा हृदय ये सह सकेगा कि वो वनों में कष्ट उठाए, इधर उधर वन में भटके, वनवासी जीवन बिताए? क्या तुम ये कष्ट सह सकोगी देवी? मुझसे ये कष्ट सहन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। महाराज, अरे महाराज मेरे सम्मुख हाथ फैलाए खड़े हैं। मैं अपना हृदय और कठोर नहीं कर सकती। राम को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। कैकेयी, मंथरा के दुष्प्रचार से महाराज को और स्वयं को बचाना चाहती हो तो मंथरा के कहे अनुसार राम को वनवास जाना ही होगा और भरत का राज्याभिषेक अवश्य करना होगा। अपने संकल्प में दृढ़ रहो। महारानी कैकेयी, मेरी विनती सुनने के पश्चात भी तुम्हारे हृदय में राम के लिए करुणा उत्पन्न नहीं हुई। महाराज, मुझसे बार बार विनती करना निरर्थक है। मैं अपने निर्णय से नहीं हटूंगी। ओह, तुमने जो कहा वो बदला नहीं जा सकता, किंतु मैंने जो युद्ध भूमि में तुमसे कहा था, मैंने अयोध्या वासियों से जो कहा है, वो सब बातें, वो सारे वचन, सब कुछ मिथ्या हो जाएंगे। राम,
राम मेरे पुत्र, कल मैं तुम्हारा राज तिलक कर सिंहासन पर नहीं बिठा सकूंगा। ये कैसी अनहोनी है। भगवान मुझे किस पाप का दंड दे रहे हैं समझ नहीं आ रहा। इस पापिन कैकेयी के कारण, इसे दिए वर के कारण। मेरे पुत्र, मैं तुमसे वन में जाने के लिए कैसे कहूंगा? मेरी आंखों के तारे राम, मैं ये कैसे कह पाऊंगा? कैसे? रघुकुल तिलक, मेरे कुल दीपक, कभी मेरे द्वारा किसी युद्ध भूमि में दिए गए वचन से बाध्य अपने पिता को क्षमा कर दो। क्षमा कर दो राम, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। कैकेयी, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, उसे आज मैं छोड़ता हूं। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, और तुम्हारा पुत्र भरत मेरा पुत्र नहीं, और उसे मेरा अंतिम संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। कोई अधिकार नहीं होगा। राम मेरे पुत्र, राम मेरे पुत्र, राम। महाराज, 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 महाराज उठिए, महाराज।